भारत अपने तौर पर एक इमर्जिंग पावर है, एक बड़ी मिलिट्री पावर है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दे दी है। मोदी ने ऐलान किया कि पाकिस्तान को इसके हिस्से का भी पानी नहीं मिलेगा। हम पानी तब छोड़ेंगे जब आपको जरूरत नहीं है, और जब आपको जरूरत है हम पानी रोक के रखेंगे। ये हाइड्रो बॉम्ब जो है, पाकिस्तान के जो वाटर बॉम्ब है, वो बराबर वैसे ही यूज हो रहा है। भीख मांगने के अलावा कोई इनके पास उपाय नहीं है। जैसे हमने अभी पानी रोक दिया है, तो आप अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मेंटेन कैसे करोगे? पानी के बगैर कूलिंग कैसे करोगे? आपको क्या करना पड़ेगा? डी न्यूक्लियराइजेशन। मोदी के मज़मूम अज़ाइम हैं क्या? लीजिए मोदी की अपनी जुबानी सुन ले, वो क्या कहता है। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ा तरीन इंतखाबी जलसे में हर्जा सराई करते हुए कहा, मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। बहुत बुरा। ये तो मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है, ये दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है कि अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा। हिंदुत्व की नापाक डिक्शनरी में पाक लफ्ज की भी गुंजाइश नहीं है। यार ये क्या कर रहे हैं? कैसी चीजें कर रहे हैं? ये किस तरह बात कर? इनके सीने में कोई दर्द नहीं है। क्या कमेंट करेंगे एक सारी सूरत हाल पे? हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं? यहाँ पे अदारे क्या कर रहे हैं? मोदी का पूरा उसका प्लान ही ये है कि पाकिस्तान को डिवाइड करो, पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज करो और पाकिस्तान को तोड़ो। ये है उसका एजेंडा। डी न्यूक्लियराइज, डिस्टेबलाइज, डिसइंटीग्रेट। क्या फिर ट्रीटी का मकसद क्या है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ ट्रीटी? कागज की जरूरत क्या है? जो मर्जी करना चाहते हो तुम। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं है, तुम एक रोग स्टेट हो। मैं तो समझता हूं ये स्टेटमेंट ऑन इट्स ओन, अगर इसको आप उसके अल्फाज को ट्रांसलेट करें जैसे आपने कहा है, और ये एक इमरजेंसी मीटिंग करें न्यूक्लियर इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसलिए कि अगर इसने हमारे पानी रोकने की कोशिश की, अगर वो नदियां जो हमारे को दिए गए हैं अंडर द ट्रीटी, जो उन्होंने कि लड़ेंगे आखिरी दम तक लड़ेंगे। बहुत खतरनाक बात है और सिचुएशन बहुत खतरनाक है। दोस्तों, भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर पाकिस्तान के गले की ऐसी नस दबा दी है कि उसकी आवाज नहीं निकल रही है। जैसे जैसे गर्मी शुरू हो रही है, वैसे पाकिस्तान में पानी की नीड बढ़ती जा रही है। न तो उनके नहरों में पानी जा रहा है, न ही बिजली घर पूरी तरीके से वर्क कर पा रहे हैं। पानी की इन दिनों भारी कमी पाकिस्तान में देखी जा रही है, जिसको लेकर न केवल पूरे देश में बल्कि मीडिया में जबरदस्त हंगामा छाया है। दूसरी तरफ हाल ही में मोदी ने अपने बयान से काफी ज्यादा गर्मी और तपिश बढ़ा दी है। पाकिस्तान की 25% ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी is dependent on Indus water. 34% जो आपके लेबर फोर्स है पाकिस्तान के डिपेंड्स ऑन इंडस वाटर। आपको ये भी मालूम है 1/3 ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन होता है वो आपके इंडस वाटर के कारण होता है। ठीक है, आपको ये मालूम है 90% इरिगेशन जो है वो इंडस वाटर के कारण होता है। 70% जो ड्रिंकिंग वाटर है वो आपको इंडस वाटर के ऊपर होता है। आपकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडिया। ठीक है, आपके जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है वो आपके होम ग्रोन कॉटन से ही होते हैं, तो उसके प्रॉब्लम्स आने वाले हैं आपको। आपको ये मालूम है कि कल थोड़े दिन पहले सिंध के अंदर 2 दिन पहले रिवोल्ट चालू हुआ पानी के लिए। पंजाब वर्सेस सिंध चालू हो गया। सिंध अंदर एक मिनिस्टर का घर जला दिया गया। सिंध के अंदर एक तरह से गुस्सा छाया हुआ है। उस समय आपने देखा कि भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी के कारण उन्होंने अपने यहाँ पे जितने भी कैनल्स है उसको एक्सपैंड करना चालू कर दिया है। वॉर फुटिंग पे, भले वो किशन गंगा कैनल हो या कहीं भी हो, आपने देखा होगा डीसिल्टिंग वर्क चालू कर दिया है, और कहीं ना कहीं वो सारे डैम्स की मरम्मत भी कर रहे हैं जो पाकिस्तान करने नहीं देता था इतने दिनों से IWT के कारण। तो अब पाकिस्तान को उसको इकोनॉमिक कॉस्ट भी मालूम पड़ रहा है। सेकेंड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स को मेंटेन करने के लिए भी पानी चाहिए, और ये जो जितने भी प्लांट्स है वो है पंजाब प्रोविंस में, और पंजाब प्रोविंस में इंडस वाटर पे डिपेंड होते हैं। और जो भी न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उनको एक तरह से अगर आपको कूलिंग करना है, आपको बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर चाहिए। देखिए, ये सब बात तो होती है, साथ में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन्स की व्यवस्था के लिए भी आपको पानी चाहिए। तो वहां पे प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान को। अगर ये प्लांट अगर बरोबर नहीं चल पाए तो पाकिस्तान के अंदर रेडिएशन लीक्स हो सकते हैं, वहां पे स्थिति कभी भी खराब हो सकती है। भारत जानता है ये सब चीजें, पर पाकिस्तान ये बात बताता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनका डिफेंस बजट है $7 to 8 बिलियन। उनकी जो न्यूक्लियर में वो जो खर्चा करते हैं इट इज $2 बिलियन। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इट इज अराउंड $350 बिलियन। उसके अंदर बताया जाता है कि $130 बिलियन एक्सटर्नल डेब्ट है, और इस साल उनको $22 बिलियन
उनको रीपेमेंट करना है। उनकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 10 से 12 बिलियन डॉलर है। अभी $1 बिलियन के लिए जैसे आपने बताया IMF से भीख मांग रहे थे। $1.4 बिलियन एडिशनल कंडीशनल लोन मिला जाएगा। IMF को जब भारत ने लताड़ा तो उन्होंने कंडीशन डाल दी पाकिस्तान को कि हम अपने ऑडिटर्स बैठाएंगे, आप इसको मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए यूज नहीं कर सकते, और भी 11 शर्तें और भी रखी है। तो एक तरह से पाकिस्तान को अभी फाइनेंशियल कॉस्ट मालूम पड़ रहा है। ये फाइनेंशियल कॉस्ट कैसे रहेगा? आपके एक्सपोर्ट्स डाउन होंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, आपके यहाँ पे फूड ग्रेन्स बराबर नहीं होंगे, क्योंकि हम पानी तब छोड़ेंगे जब आपको जरूरत नहीं है, और जब आपको जरूरत है हम पानी रोक के रखेंगे। सिंपल चीज है। ये जो वाटर बॉम्ब जैसे मैं बता रहा हूँ, इसको उनके नेशनल असेंबली में वाटर बॉम्ब बोला था। आपको ध्यान है, बहुत दिन पहले मैंने आपके शो पे ही बोला था हाइड्रो बॉम्ब। ये हाइड्रो बॉम्ब जो है पाकिस्तान के जो वाटर बॉम्ब है वो बरोबर वैसे ही यूज हो रहा है। और मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ, भारत के ये जो प्राइम मिनिस्टर है एकदम ही मतलब बोलते हैं 10 पैसे खर्चा करके पाकिस्तान के 10 रुपए का नुकसान करा रहे हैं। आप ऐसे सोचिए, हमने क्या किया? हमने अपना इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज किया, हमने अपना ब्रह्मोस यूज किया, हमने अपने एयरक्राफ्ट यूज किए, उसके अंदर मिसाइल्स हमने अपनी सीमा में रख के उधर अटैक किया। हमने ड्रोन्स को यूज किया, इफेक्टिव ड्रोन्स को यूज किया, हमारे नेविक सिस्टम्स को यूज किया। इसमें हमको क्या फायदा हुआ? लोग हमारे वेपन सिस्टम्स को मांग रहे हैं। अमेरिका गुस्सा हो गया, टर्की गुस्सा हो गया, चाइना गुस्सा हो गया, क्योंकि उनके जो वेपन्स है टोटली जंक साबित हो रहे हैं। इंडिया में अंदर तो बात मीम्स बनाए जा रहे थे, मेड इन इंडिया टेस्टेड इन पाकिस्तान, ऐसी बातें हो रही थी। देखिए, तो पाकिस्तान की हर जगह ऐसा ही हो रही है। सेकेंड, नेक्स्ट मंथ वर्ल्ड बैंक की मीटिंग हो रही है, भारत वहां पे डोजियर लेके जा रहा है, और इफेक्टिवली आपने देखा है कि कैसे वो डोजियर लेके जाके वहां पे पाकिस्तान को जो एडिशनल $20 बिलियन की जो फंडिंग मिलती है फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, वो भी बंद करवाएगा। क्योंकि अब अमेरिका का पैसा नहीं है, वर्ल्ड बैंक और IMF, इसमें सबका पैसा इन्वॉल्व होता है। आप अगर टेररिस्ट स्टेट्स को अगर स्पॉन्सर करोगे तो कल तो हम बोल देंगे कि अलकायदा को और आईसिस को और बोको हराम को सबको बोल जाएंगे कि IMF से वो लोन ले लीजिए। जब अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रिफॉर्म हो रहा है, और पाकिस्तान की जो फोर्स है वो अपने आप को वो मुल्ला मुनीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो रेडिकलाइज्ड हो रहे हैं। तो ये एक तरह से तालिबान रिफॉर्म हो रहा है, पाकिस्तान की फोर्स, पाकिस्तान जो है जाहिल बनता जा रहा है। ये मुझे समझ में आ रहा। अब ऐसा है कि इनका जो टोटल कॉस्ट है इतना बढ़ जाएगा कि अनसस्टेनेबल हो जाएगा। तो हम हमेशा बात कर रहे थे इन्फ्लेशन फ्रॉम विद इन, इसी को बोलते हैं। आप उधर जो रोजमर्रा की चीजें हैं, अगर वो प्रॉब्लम में आ जाए, उनके कॉस्ट बढ़ जाए, अनअवेलेबिलिटी नहीं हो, तो लोग क्या करेंगे? अगर आपको मालूम पड़ जाए कि कल अगर ये पर्टिकुलर चीजें नहीं मिलेगी, आप क्या करोगे? एक साथ तो इस तरीके से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर पाकिस्तान में जबरदस्त तूफान खड़ा किया है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पाकिस्तान को बिजली की बनाने की आवश्यकता बढ़ रही है। भारत ने पानी सर्विस पाकिस्तान में जाने वाली नदियों पर रोक रखा है, और उसे तब छोड़ेगा जब पाकिस्तान को इसकी आवश्यकता नहीं होगी, यानी बारिश के सीजन में। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए अपना वाटर बम तैयार किया है, पाकिस्तानी पूरी तरीके से डरे हुए हैं। इस पर न तो पाकिस्तान से खुलकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल कर पा रहा है, भारत पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरा प्रेशर बनाए हुए है, और सब भारत के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। पाकिस्तान के साथ टर्की और चाइना के अलावा कोई दूसरा मुल्क खुलकर समर्थन नहीं कर रहा है। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान की घेराबंदी कर रखी है, एक तो उसकी छाती पर घुसकर राफेल और ब्रह्मोस ने जहां दहाड़ा, दूसरी तरफ भारत ने वाटर बम का इस्तेमाल करने का डर हमेशा सता रहा है कि हमारे यहाँ कब बारिश के सीजन में भारत कितनी मात्रा में पानी छोड़ेगा, न तो इसकी कोई पूर्व सूचना मिलने वाली है, और इससे पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। और पानी की जब कमी होगी तो भारत एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाएगा। यही डर पाकिस्तानी आवाम और हुक्मरानों में अंदर बैठ गया है, और तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भारत ने जिस तरीके से बेरहमी से पाकिस्तान के लिए इस पहलगाम घटना के बाद सबक सिखाने की योजना बनाई है, पाकिस्तान बुरी तरीके से उसमें फंसता दिख रहा है, और सारे मुल्क इसको सही भी ठहरा रहे हैं, क्योंकि भारत अपनी आत्मसुरक्षा का पूरा अधिकार रखता है, और पाकिस्तान के लिए यह सबक सिखाने की नौबत आ चुकी है। भारत ने अपनी सटीक रणनीति बनाते हुए पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सटीक प्लान तैयार कर रखा है, और धीरे धीरे अब उसे अप्लाई भी कर रहा है। जैसे जैसे गर्मी के दिन बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान की स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है, जहां एक तरफ उसे फसलों के लिए ना तो नहरों में पानी मिल रहा है, और ना ही बिजली सप्लाई, और ना ही न्यूक्लियर प्लांट को ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत पड़ रही है। भारत के एकदम पानी रोक देने से पाकिस्तान की आवश्यकता का भी पानी नहीं मिल पा रहा है।